कि वीडियो में जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो 2026 बोर्ड के लिए और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं कि संख्या 6 और 20 का क्या निकालना है आपको। 6 और 20 का HCF क्या होगा ये आपको बताना है। सो देखो, मैं पूरा हल कर रहा हूँ जो डिटेल में करूँगा। 6 का आप गुणनखंड करोगे, ठीक है, वो छोटी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे उसे हम HCF कहते हैं। तो 6 का गुणनखंड करोगे, 2 3 6, 3 एकम 3, और 20 का जब करोगे गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, पीछे से 0, 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, और 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, 5 एक बार। HCF में क्या होता है, वो संख्या ढूंढनी हो जो दोनों में है। तो दो दोनों में है, तो HCF क्या होगा, जो दोनों में होता है उसकी न्यूनतम घात लेनी होती है। 2 की न्यूनतम घात क्या है, 1। तो आंसर आ जाएगा 2। आंसर क्या आ जाएगा, 2। यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2 तो इन समीकरणों के लिए तो क्या होता है। अगर तीनों बराबर हो, ठीक है, तो क्या होता है बाबू, समपाती रेखा होता है। इसके अनेक हल होते हैं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, उसे हम समपाती रेखा कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 2 हल होंगे, एक अद्वितीय हल होगा, कोई भी हल नहीं होगा, अनेक हल होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहे हैं ये क्या एक द्विघात समीकरण है। मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब विविक्तिकर का मान 0 हो। तो विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, B² - 4AC। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं ये AP है, इसका 10वां पद क्या होगा। कोई सा भी पद निकालना है, A और D चाहिए होते हैं। 10वां पद एक कम कर दोगे, A + 9D हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ आ जाओ। पहला पद AP का प्रथम पद क्या है, 2 है। ठीक है, सार्वंतर क्या है, सार्वंतर क्या दूसरे पद से पहला पद घटा दो, दूसरा पद अपना 4 है, पहला पद अपना 2 है। 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 2 कितना हो जाएगा, 20। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। मान लो ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। ठीक है, ये अपना x1 है, ये अपना y1, ये अपना x2 और ये अपना y2 है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ये होता है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। यही तो होता है। अब रख देते हैं सूत्र में। इस वीडियो को पूरा देखोगे, इस पेपर का सोल्यूशन आपको फ्री में मिलेगा। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, x2 अपने पास 4 है, x1 अपने पास 2 है, रख दिया। y2 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास 3 है। 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, वर्ग। 1 में से 3 घटाओगे माइनस का 2 बचेगा। 2 को 2 बार गुणा करोगे 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना होता है 8, वर्गमूल 8। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं, क्योंकि वृत्त अनंत बिंदु से मिलकर बना होता है, इसी वजह से इसके अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। ये जो क्वेश्चन है वो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड के इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, MP बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, उत्तराखंड बोर्ड में हो, झारखंड बोर्ड में हो, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ CBSE, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है। ठीक है, रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो आपको बताना है कि √2 क्या है, एक अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर लगने पे क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है, कैसी बहुपद कहलाती है, त्रिघात बहुपद कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिघात बहुपद। इसका सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, दूसरे पद से पहला पद घटा देना है। दोनों के बट्टे में 2 है, लौशा वही आ जाएगा, जब नीचे समान होते हैं ऊपर वैसा का वैसा आ जाता है। 3 में से घटाओगे माइनस का 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2, उत्तर होगा -1। सभी सर्वांगक्षम त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, सर्वांगक्षम में तो समरूप तो होगा ही होगा।
वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं छेदक रेखा क्या होता है? ये वृत्त है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली ये जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं, छेदी भाई। किसी घटना की प्रायिकता और उसी घटना की ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्न भी हमारा बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, सत्य असत्य वाले प्रश्न है। कह रहे हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सही है गलत है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, गलत है। कह रहे हैं ये एक समांतर श्रेणी में है, सही है क्या? ये 1 है, ये 2 है, इसके एक में हमने कितना जोड़ा? 1 जोड़ा तो आपको 2 मिला, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है क्या? नहीं है, तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है। देखो, आप जानते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। ठीक है, हमने एक बिंदु ले लिया, मान लेते हैं कि बिंदु यहाँ पर है। y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष से दूरी क्या होती है? x निर्देशांक होती है। तो y अक्ष से दूरी किसी भी बिंदु की, तो वो क्या होती है? x निर्देशांक होती है। ये बोला y निर्देशांक होती है, गलत है। शंकु का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, गलत। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, देख लेना। कह रहे हैं घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है, प्रायिकता का मान पूछा है, प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। बिल्कुल सही है। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। दीर्घवृत्तखंड हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, गलत। ठीक है, वो हमेशा बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। चलिए अब हम आते हैं अगले वाले में। जोड़े को मिलान करना है। देखिए, अगर इस पहले वाले को अगर हम हल करेंगे तो यहाँ हल करके मैं दिखा भी देता हूँ। 9 बनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए एक सर्वसमीका है जिसका मान 1 होता है। तो क्या आ जाएगा? 9 1 9 आ जाएगा। तो पहले वाले का उत्तर क्या होगा? पहले वाले का उत्तर होगा 9, आखिर वाला। ठीक, कॉस 0 का मान क्या होता है? कॉस 0 का मान 1 होता है। किधर है 1? यहाँ पर। ठीक, साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और अच्छा, ये संपूर्ण का क्या होता है? संपूर्ण का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये लग जाएगा आंसर। अब हम आते हैं, आपको एक शब्द में आंसर देना है। कह रहे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ इस a का मान कभी 0 नहीं हो सकता। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। ठीक है, समरूप होने की शर्त क्या होती है? एश एश एश। एक होता है साइड एंगल साइड, एक होता है एंगल एंगल। आपसे एक बोला था, मैंने तीनों लिख दिए। कह रहे मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगी? कभी भी किसी बिंदु की दूरी अगर मूल बिंदु से निकालनी होती है तो जो भी बिंदु दिया जाता है उसके x निर्देशांक का वर्ग कर देते हैं प्लस y निर्देशांक का वर्ग कर देते हैं। किसी खंबे की छाया ऊंचाई समान होने पर शून्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है, अगर अवनमन भी बोलता तो भी 45 होता। अगर छाया और ऊंचाई दोनों के दोनों समान हो तो कोण आपका उन्नयन बोले या अवनमन बोले वो 45 ही होगा। कह रहे कोण थीटा एवं आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? थीटा/360 गुणे में 2 पाई आर। कह रहे हैं इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह x क्या होता है? दोनों को जोड़ना होता है और आधा कर देना होता है। 60 का आधा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा उत्तर। इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा? 30 होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, 2 नंबर वाले प्रश्न है। कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका HCF ज्ञात कीजिए। छठा क्वेश्चन है। तो ये NCERT के प्रश्न है, 96 यहाँ लिख देंगे।
और यहाँ पर है 404। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है ओनली। 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एक कम 3। फिर यहाँ पे आ जाओ, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 0, 2 एक कम 2 और 101 एक कम 101। तो 96 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 है 5 बार, 3 है 1 बार। 404 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 है 2 बार और 101 है 1 बार। अब 2 संख्या है, जो संख्या दोनों में उसको लेना होता है। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है HCF। जो दोनों में वही उसी को लेना है और उसकी न्यूनतम घात लेनी होती है। 2 की न्यूनतम घात 2 है, 2 को 2 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं अथवा में। अथवा में आ जाओ, कह रहे 148 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम तो सारा करेंगे, अथवा अथवा सब कुछ। आपको एग्जाम में अगर चॉइस मिले तो कोई एक ही करना, जो आसान हो वो करना, जिसमें समय कम लगे। करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 37 एकम 37। तो ये ज़्यादा आसान था। 148 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 2 बार है, 37 1 बार है, बस। ठीक, कोई भी डाउट हो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। नेक्स्ट आता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। अंकगणित का आधारभूत कथन क्या होता है, आधारभूत कथन अंकगणित का, ये क्या कहता है, सभी संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये है 1 नंबर में हो गया। अथवा में आ जाओ इसके। ये आपसे हमसे क्या बोला, ये जो संख्या है भाज्य संख्या क्यों है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। हमें दे रखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और दूसरा हमें क्या दे रखा है वो भी लिख लेता हूँ लगे हाथ। दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये हमको दे रखा है। ठीक है, अब दोनों को हल करते हैं। यहाँ देखो 13 क्या अपना उपनिष्ठ है, निकाला। यहाँ 7 गुणा 11, 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो देखो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 प्लस 1। ब्रैकेट के बाहर का मतलब गुणे का चिन्ह होता है 77 और 1 78, और किसी भी संख्या में मैं गुणा 1 लिख सकता हूँ। ऐसे यहाँ पे भी आ जाते हैं। सो यहाँ देखो कम से कम आपका 5 उभयनिष्ठ है, निकाल लिया। 7 गुणा 6, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 7 छंग 42, 4 3 12 दूनी 24, 42 गुणा 24 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, हासिल लगा 4, 24 चौके 96 और 4 100। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 1009, और किसी भी संख्या में मैं गुणे में 1 लिख सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ देखिए इस संख्या के कितने गुणनखंड आ गए हमारे पास, 1 2 3, 1 2 3। आपको बस 2 से ज़्यादा दिखाना है तो लिखेंगे चूंकि दोनों
संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, ये आप लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है। इस स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताओ। तो x अक्ष में जितने कट पॉइंट होते हैं उतने शून्य होते हैं। यहाँ कट पॉइंट कितने, 3 है, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 3, शुरू होने से पहले खत्म। या फिर क्या बोल रहा है, इस बहुपद के क्या निकालने हैं आपको, शून्य निकालने हैं। तो हम सारा कर रहे हैं अथवा, अथवे में आ जाओ। क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0, ये है ना। सो देखो, इसके गुणज में कुछ नहीं देखें, क्या करना होता है, ऐसी दो संख्या लो, एक्स स्क्वायर का गुणज को अचर पद से गुणा करना होता है। ऐसी दो संख्या लो कि गुणा करने पे 10 है, घटाने पे एक्स का गुणज देखो 3 है, तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 को घटाओगे 3 आ जाएगा। हल करते हैं। जब भी नेगेटिव का चिन्ह ब्रैकेट लगा के मान रखो, 5x माइनस के 2x, ठीक, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, जोड़ा बना लेंगे, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। पहले वाले जोड़े से क्या ओपनिस्ट आ जाएगा, x, x माइनस प्लस। इस वाले जोड़े से आ जाएगा 2 ओपनिस्ट, 2 पंजे 10। ठीक, ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम आई है, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया है। जो 2 बार उसे आप एक बार लिखते हैं, जो आपने ओपनिस्ट निकाला है चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो माइनस का 5 इधर आके हो जाएगा प्लस का 5। ठीक, फिर आ जाओ, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं 4u² प्लस 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्या है, 4u² प्लस 8u, शून्यक निकालने तो शून्य के बराबर मान लिया। गुणनखंड कर सकते हैं आराम से, 4 का भागा दोनों में जाएगा, u² है, u है, u का भागा दोनों में जाएगा कम से कम। 4 बाहर आ गया, 4 कम 4, u² से 1 u बाहर आ गया, 1 u बचा, प्लस है लिख दिया, 4 दूनी 8, u ऑलरेडी बाहर है। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से। यदि 4u बराबर 0, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो u का मान क्या जाएगा, 4, सॉरी 0। यदि इसको 0 मानेंगे, u प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके क्या होगा, माइनस का 2। ठीक, तो दूसरा आंसर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के 2। 2 शून्य का आपको आराम से मिल गए। अब आ जाओ अथवा में। हमें क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतने और इतने हो। बड़ा आसान है, दिया है देखो, शून्यकों का योगफल दे रखा है 1/4 प्लस माइनस का, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है प्लस का 1/4। ठीक है, हमें क्या निकालने, द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक, अब हम मान रख देंगे, अल्फ शून्यकों का योगफल क्या, माइनस का 1/4, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, गुणे में यहाँ x है,
और अल्फा गुणा बीटा का मान क्या 1/4। लॉस ऑफ ले लोगे 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक को भागा देंगे 4 से, 4 बार जाएगा, 4 गुणा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 कम 4 एक बार गया, 1 गुणा एक्स एक्स, 4 कम 4 एक बचा, 1 गुणा 1 1। इसीलिए द्विघात बहुपद जो होगा हमारा वो बस ऊपर वाला लिखा जाता है। क्या होगा प्यारे दोस्तों, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ये भी हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ये जो दो रैखिक समीकरण युग्म है इनको हल करो। 10वें प्रश्न में आ जाते हैं। अब किस विधि से हल करना है ये नहीं बोला है, किसी भी विधि से आराम से ये हल हो जाएगा, आसान एकदम। पहला समीकरण है अपने पास x + 2y = 8 और दूसरा है अपने पास x - y = 8। ठीक है जी। अब आप देखो x के गुणज समान है तो विलोपन विधि लगा देते हैं, समान चिन्ह है, समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह नीचे वाले का बदल जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस का x माइनस का x कटा, 2y और 1y 3y, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 3 गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा तो y का मान आ जाएगा 0। ठीक, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि x - y = 8 है तो x का मान निकालना, y का मान 0 रख देंगे, किसी भी संख्या में 0 घटा वही संख्या आ जाती है, तो x का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। या फिर क्या बोल रहे हैं, अनुपातों की तुलना कर बताइए ये और ये संगत है या असंगत। ठीक है, सो हमको दिया है, जो समीकरण दिया गया वो हम लिख लेते हैं। समीकरण हमारे पास क्या है, 2x - 3y प्लस का 8 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 8। पहला समीकरण ये हमको दे रखा है और दूसरा हमको दे रखा है 4x माइनस का 6y प्लस का 9 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 9। चूंकि अब निकालेंगे हम अनुपात a1/a2। a1 क्या होता है, पहले वाले x का गुणज, a2 क्या होता है, दूसरे वाले x का गुणज, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 कटा, फिर निकालो b1/b2, y का गुणज पहले वाले का -3, दूसरे वाले का क्या माइनस का 6, माइनस से माइनस कटा, 3 1 कम 3 3 दूनी 6। ठीक, फिर आ जाओ c1/c2, माइनस के 8 है और ये c2 माइनस के 9 है। पहले वाला अचर पद c1 हुआ, दूसरा वाला अचर पद c2 हुआ, माइनस से माइनस कटा, ये दो तो बराबर, ये बराबर नहीं है, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2, परंतु बराबर नहीं है c1/c2। ये क्या दिखाती है, ये एक समांतर रेखा को दिखाती है, समांतर रेखा को दिखाती है और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता। क्या होता है, कोई हल नहीं। ठीक, जब कोई हल नहीं है तो क्या होता है, असंगत। जब हल होता है चाहे एक हो या अनक हो तब संगत होता है, जब कोई हल ही नहीं है तो असंगत होता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी बन गया आपका आराम से। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इस एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, निकालते हैं। एपी लिख लो पहले अपना, क्या दे रखा है आपको, 2 7 12, ये चला जा रहा है। यहाँ पर जो प्रथम पद है अपना, प्रथम पद कितना है अपना 2 है, फिर आ जाओगे सार्वंतर, क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना होता है। द्वितीय पद 7 है, प्रथम पद अपना 2 है, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। हमें क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है प्रश्नानुसार।
क्या निकालना है अपने को? 10वां पद। ए 10 निकालना है, यानी कि 10वां पद है तो एक कम कर देंगे, ए प्लस नॉट डी हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो ए का मान हमारे पास कितना है? 2 है, डी का मान हमारे पास 5 है। 9 पंचे 45, 45 और 2 47 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें भी अथवा है, चलो अथवा वाला करते हैं। हमें एपी दे रखा है, 21 18 चला जा रहा है, कौन सा पद माइनस के 81 है? माना एनवा पद माइनस के 81 है, बोले तो एनवा पद बोले तो एन, जो पद भी पूछेगा उसे हम एन बोल देते हैं। अंतिम पद को भी हम एन से दर्शाते हैं, ये जानते होंगे। प्रथम पद क्या है अपना? 21 है ना, और सार्वंतर क्या है अपना? दूसरे पद से पहला पद घटा दो, 21 में से 18 घटाओगे 3, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। ठीक, अब आप जानते हो एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा टी। कौन सा पद? यानी कि हमें एन निकालना है। एन आपको दे रखा है माइनस के 81, प्रथम पद है आपका 21, एन आपको ज्ञात करना, और डी हमारा है माइनस के 3, प्लस का 81, 21 इधर आके माइनस का 21 होगा। ठीक, तो एक और एक 2, 8 और 2 10, माइनस के 102, माइनस 3 गुणा इधर के बट्टे में आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 3 3 9, 1 बचा, 3 चौके 12, माइनस का 1 इधर के हो जाएगा, प्लस का 1, एन का मान आ जाएगा 35। 35वां जो पद होगा वो हमारा माइनस के 81 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो ये कथन क्या है? प्रमेय 6.1 है, ठीक है, उसका कथन आपको लिखना है। इसका प्रूफ भी याद कर लेना, ये एग्जाम में बड़े नंबर में आता है, थेल्स का प्रमेय प्रूफ भी एग्जाम में आता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, उदाहरण का। हमें ये दे रखा है और ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है। ओके, सो देखिए, अथवा में आ जाओ, 12वां चित्र बना लेना। देखिए, हमको दिया है हमें दे रखा है ओ ए गुणा ओ बी बराबर है ओ सी गुणा ओ डी। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन आपको एक हिंट भी दे रहा है, ये आपको सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है ए बराबर सी बी बराबर डी। अच्छा, तो यहाँ आ जाते हैं, त्रिभुज ए, देखिए ए ओ डी में आएंगे, ए ओ डी, तथा ए किसके बराबर है? सी के बराबर है, तो सी ओ डी से स्टार्ट आएगा, त्रिभुज सी ओ पी में। दो त्रिभुज को हम समरूप दिखाएंगे, क्योंकि ये रेखा इसको कट कर रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ क्या हो सकती है? शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर है कि ए ओ डी बराबर है कोण सी ओ बी के। ठीक है, ये बराबर है। उसके साथ साथ देखो, अगर इन भुजाओं का अनुपात दिखा देते हैं तो एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ जो हमें दे रखा है? ए ओ बट्टे में क्या आ जाएगा? ओ सी आ जाएगा, इसका ये और इसका ओ डी, ये गुणे में धर के बट्टे में आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समीकरण 1 से हमें ये मिल जाएगा। साइड एंगल साइड से जो त्रिभुज है आपका ए ओ डी समरूप हो जाएगा सी ओ बी के। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? समान होते हैं।
ए समान हो जाएगा सी का और डी समान हो जाएगा बी का। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदुरस्त हो। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो हमसे क्या बोला वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर बिंदु क्या होता है, माना वह बिंदु क्योंकि वाई एक्स पे बोला है तो वाई एक्स के लिए एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। माना वो बिंदु 0, वाई है और बिंदु का नाम पी बोल देता हूँ। समदूरस्थ बोला है, ठीक है, समान दूरी पर है। इस बिंदु से और इस बिंदु से, इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है। ठीक, इस बिंदु का नाम ए दे रखा है और इस बिंदु का नाम बी दे रखा है। इस बिंदु से लेकर इसकी दूरी और इस बिंदु से लेकर इसकी दूरी क्या है, समान है। ए हमें दे रखा है प्यारे बच्चों 6,5। पी हम बिंदु हमारे पास है 0, वाई, हमें वाई निकालना है, यहाँ रखेंगे आंसर आ जाएगा। और बी हमारे पास है -4,3। ठीक है, तो प्रश्न में आ जाते हैं, दिया है। ठीक है, हमें दे रखा है कि जो ए पी है ना वो पी बी के बराबर है। ए से लेके पी के बीच की दूरी, पी से लेके बी के बीच की दूरी बराबर है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा देंगे। क्या होता है, x1, ये x1 होगा, ये y1, x1 माइनस, सॉरी ये x1 y1 x2 y2। इसके पहले वाले में से इसके पहले वाले को घटा के वर्क कर देना है, प्लस इसके बाद वाले में से इसके बाद वाले को घटा के वर्क कर देना है। अब आ जाओ पी बी में, इसके पहले वाले में से इसका पहला वाला घटाओगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। वर्क कर दिया, इसके बाद वाले में से इसके बाद वाला को घटा कर वर्क कर देना है। इधर भी अंडररूट है, इधर भी अंडररूट है। अंडररूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। ठीक है, वर्क करने पर जैसे ही वर्क करेंगे इधर से अंडररूट इधर से अंडररूट हट जाएगा। तो हमें मिलेगा 6 में से 0 घटाओगे 6 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस वाई का स्क्वायर। 0 में 4 जोड़ोगे 4 बचेगा, बराबर है 4 का वर्ग, और यहाँ से बचेगा y -3 का वर्ग। ठीक, अब इसको भी खोलना है हमें, अब इसको भी खोलना है। सूत्र कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। ठीक, सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 6 छंग 36, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2a गुणा b। 4 जो को 16 होते हैं, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab हो गया। सूत्र में रख दिए, बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम होने पे कट जाते हैं। ठीक है, देखो 3 दिया 9 और 16 25 हो जाएगा। 25 इधर है, 5 बचे 25 इधर आएगा, 5 बचे 25 इधर है, 16 और 9 25 होगा, कट गया। तो यहाँ बचा 36, 5 दूनी 10 वाई, और यहाँ बचा सिर्फ माइनस के 6 वाई। ठीक, तो क्या होगा बाबू, माइनस का 10 वाई इधर आके हो जाएगा प्लस का 10 वाई। ठीक, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4 वाई। 4 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। ठीक, भाग दोगे 4 नम 36, तो वाई का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9 आ जाएगा। अतः बिंदु क्या हो गया, बिंदु हमने माना था 0, वाई माना था, तो 0,9 हो जाएगा उत्तर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालो, या फिर ठीक हम तो सारे ही कर रहे हैं। तो ये अपना x1 है, ये अपना y1, ये अपना x2 है, ये अपना y2। क्या होता है सूत्र, x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग, यही होता है सूत्र। सूत्र में रख दीजिए, x1 है a, x2 है माइनस का a, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस। फिर y1 है b,
वाई टू है माइनस का भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, ए और ए क्या हो जाएगा, 2a वर्ग प्लस बी और बी कितना हो जाएगा, 2b वर्ग। 2 का वर्ग 4, ए का वर्ग ए स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, बी का वर्ग बी स्क्वायर। तो यहाँ देखोगे अंडर रूट के अंदर से आपका क्या है, 4 उभयनिष्ठ है, अंदर बचा ब्रैकेट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। अब आ जाओ, कह रहे हैं अगर cos ए का मान इतना है तो sin ए और tan ए का मान क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या दिया है अपने को, हमें दे रखा है cos ए 3/5, हमें निकालना है sin है। sin का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही होता है सूत्र। सूत्र के अंदर मान रखते हैं, कॉस का मान है 3/5 रख दिया। सारा कुछ पढ़ा ही रखा है मैंने, त्रिकोणमिति वगैरह। 3 3 9, 5 बचे 25, लॉस ऑफ आ जाएगा 25, 25 एकम 25 माइनस 9, 25 में से 9 घटाओगे 16 बचेगा। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। ठीक, तो कॉस ए दिया था, उसकी मदद से साइन निकाल दिया 4/5। अब हमें क्या निकालना है, tan ए। tan ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए बट्टे में कॉस ए। साइन हमें दे रखा है 3/5, कॉस दे निकाला हमने 4/5, इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, ऊपर से 3 बचा, नीचे से 4, तो tan ए आ जाएगा 3/4। ठीक, कितना आ जाएगा, 3/4। या फिर ये मान निकालना है अपने को, मान ज्ञात कीजिए। क्या है अपने पास, 2 30 बट्टे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसको हमें हल करना है। सो देखो प्यारे बच्चों, tan 30 का मान होता है 1/√3। वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, 2 एकम 2 बट्टे में √3, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करेंगे तो 3। ठीक, ऊपर से है 2/√3, नीचे से देखो लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, 3, 3 एकम 3 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 2/√3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा बट्टे में 3। इसकी गुणा इसके साथ होती है 2 × 3, और इसकी गुणा इसके साथ 2 से 2 कटा। 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, है ना, 2 बार गुणा करने में अंडर हट जाते हैं, नीचे है √3, √3 से √3 कटा, हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया, √3। ठीक, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, कह रहे त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। जब पाई आपको ये या फिर ये लेना है। 15 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक, ये हमारा केंद्र है। त्रिज्या अपने को दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है अपने को, कोण। थीटा बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 45। त्रिज्या अपने को दे रखी है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक, मान रखो थीटा अपने पास है 45 बट्टे 360, पाई का मान मैं रख देता हूँ 22/7, और त्रिज्या हमारे पास है 14, स्क्वायर है, 2 बार गुणे में लग जाएगा। 7 दूनी 14, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 2 चुकू 8। ठीक, और काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 एकम, ऊपर बचा 11 गुणा 7 यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं या फिर ये करना है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। ठीक है, चाप की लंबाई निकालनी है। मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप है, ये चाप की लंबाई आपको निकालनी है। हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है कि जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और जो कोण है वो 60 डिग्री है। हमें निकालनी है चाप की लंबाई। जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में 2 पाई आर। थीटा अपने पास 360 है, सॉरी 60 है, थीटा बट्टे 360 और 2 पाई का मान रख देंगे 22/7। त्रिज्या है 7, 7 से 7 कटा, 6 छंग 36, 0 से 0 कट गया था, तो ये आ जाएगा 2 3 6 22/3 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। बी मैच कब जीतेगा, जब ए हारेगी। ए हारेगी तभी तो बी जीतेगी। तो दिया है ए के मैच जीतने की प्रायिकता में दे रखी है क्या 0.63, और हमें बी के मैच जीतने की प्रायिकता निकालनी है। तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, जब ए हारेगी। ये अपने को निकालना है ना। तो अब जानते हैं किसी चीज़ के ना होने की प्रायिकता क्या होती है, एक में से उसके होने की प्रायिकता घटा दो। हारने की प्रायिकता निकालनी है तो एक में से उसके जीतने की प्रायिकता घटा दो, है ना। जीतने की प्रायिकता है 0.63, तो 1.00 में से 0.63 घटा दो। 10 में से 3 घटाएंगे 7, 9 में से 6 घटाएंगे 3, आंसर आ जाएगा 0.37। या फिर एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ये बताना है। तो पासे पर परिणाम क्या होता है, पासे पर जो परिणाम होता है वो तो 1 2 3 4 5 6 यही होता है। तो कुल परिणाम 6 होते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, अभाज्य संख्या होती है 2 3 5, ना तो एक भाज्य ना ही अभाज्य। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, संभव परिणाम कितने हैं भाज्य 3, कुल परिणाम कितने हैं 6। काटो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में से गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी लाल नहीं होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। 17वां नंबर हमें दिया है लाल गेंद,
3 है, काली गेंद 5 है, तो कुल गेंद कितनी होगी? 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगी। हमें निकालना है लाल होने की प्रायिकता। लाल गेंद आने की प्रायिकता। ठीक, ई बोल देते हैं। सॉरी, संभव परिणाम लाल गेंद की 3 है और कुल परिणाम 8 है। पहले वाले का आंसर आ जाएगा 3/8। फिर बोला लाल नहीं हो, लाल ना आने की प्रायिकता, यानी कि किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता क्या होता है? एक में से उस चीज़ की होने की प्रायिकता घटा दो। लाल होने की प्रायिकता क्या थी? 3/8। लॉस ऑफ आ जाएगा 8, 8 एकम 8 -3, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 5/8। ठीक, ये भी हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अथवा में है इसके, कह रहे 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, कुल परिणाम हमारे पास 52 है। गड्डी में 2 कैटेगरी होती है, एक तो लाल और एक काली। ठीक, लाल में 26 पत्ते होते हैं और काले में भी 26 पत्ते होते हैं। इसकी 2 कैटेगरी होती हैं, इसकी भी 2 कैटेगरी होती है। बात हो रही है तस्वीर वाले पत्तों की। तस्वीर वाला पत्ता, हर कैटेगरी में तस्वीर वाला पत्ता 3-3 होते हैं। बेगम, बादशाह, गुलाम, हर कैटेगरी में 3 होते हैं। तो लाल कैटेगरी में तस्वीर वाले पत्ते कितने हुए? 6 हुए। लाल तस्वीर वाला पत्ता, 2 कैटेगरी, हर कैटेगरी में 3 है, तो 6 होते हैं। तो आने की क्या निकालनी है अपने को? प्रायिकता निकालनी है। संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 52। काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। आंसर आ जाएगा 3/26। क्या आ जाएगा आंसर? 3/26। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहे हैं? गुणनखंड द्वारा इस समीकरण के मूल आपको ज्ञात करने हैं। किसके द्वारा? गुणनखंड के द्वारा। 18वें नंबर पे आ जाओ। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले किया भी था। तो हमारे पास है 2x² - 5x + 3 = 0। गुणनखंड बोला है तो x² की गुणा अचर पद से करनी होती है। ऐसी 2 संख्या बताओ जिनकी गुणा करें तो 6 आए, चिन्ह जोड़ो और जोड़ने पे 5 आए। 3 और 2, 3 दूनी 6 होता है, 3 और 2 को जोड़ोगे 5 आता है। तो यहाँ रखेंगे 2x², माइनस से ब्रैकेट लगा के रखो, 3x और 2x, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का 3x प्लस इंटू माइनस माइनस, गुणा सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ही होती है। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, पहले जोड़े से क्या आ जाएगा? उपनिष्ठ। x² x है तो सिर्फ x उपनिष्ठ आएगा, 2 बचेगा। x² से एक x बाहर आ गया, एक x बचा, 3 बचेगा। x पहले ही बाहर है, चिन्ह नेगेटिव है, लग गया। यहाँ से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है तो 1, तो जब 1 निकालते पूरा वैसा का वैसा आ जाता है। क्योंकि बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि 2x - 3 = 0, तो माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो गया, 2 गुणे में इधर के बट्टे में हो गया। पहला मूल, यदि x - 1 = 0, तो माइनस का इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 1। ठीक,
ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। या फिर अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार आते हैं। कह रहे हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक, तो माना क्रमागत संख्या, अगर पहली x है तो अगली क्या होगी x+1। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है, 1 जोड़ने पे अगली संख्या मिलती है। ये हमने 2 क्रमागत संख्या मान ली। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है कि इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग का जो योग है वो 365 है। ठीक, तो बाबू ये तो x², इसे खोल दो, a+b का होल स्क्वायर, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, सूत्र लगा दिया, ये वाला। ठीक, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना x², कितनी बार 2x²। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 1 कम 2, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। इधर अपने पास हो जाएगा 2x² प्लस का 2x, 1 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 364। 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, 2 उभयनिष्ठ ले लो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। 2 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा, और 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है। ठीक, इधर x² गुणज क्या है, 1 है। ऐसी 2 संख्या निकालो जिनका गुणा करने पर 182 है और घटाने पर 1। 14 गुणा 13, 182 होता है, 14 में से 13 घटाओगे 1 आता है। 14x माइनस के 13x। ठीक हो गया, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। पहले वाले जोड़े से x उभयनिष्ठ, x² से एक x बाहर आ गया, एक x बचा, x बाहर आया, यहाँ से 14 बचा, माइनस लगा दिया, 13 का भाग आ जाएगा, 13 बाहर निकाला, x बचा, नेगेटिव बाहर है, चिन्ह बदल गया अंदर, 13 1 कम 13, 5 बचा, 13 चौके 52। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे, और जो उभयनिष्ठ है उसे आप दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दोगे। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x + 14 बराबर 0, तो प्लस का 14 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 14। यदि x - 13 बराबर 0, तो माइनस का 13 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 13। आंसर ठीक है। कौन सा आंसर होगा, धनात्मक बोला है ना, तो ये तो आप नहीं ले सकते, ये सही होगा। अतः संख्या क्या होगी, पहली वाली 13 होगी, अगली वाली 14 होगी। ठीक है, क्योंकि आपने क्या माना था, x + 1, x अपना 13 है, 13 में 1 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, कह रहे सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ये प्रमेय 10.2 है, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखी है, अलग से वीडियो बनाकर प्रूफ करा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, एक बार देख लेना। और उसके बाद ये जो प्रश्न है 5 सेंटीमीटर, कहने 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती है। ये 10.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां या फिर 8वां है, 7वां ही होगा। प्रश्नावली 10.2 मैंने ऑलरेडी करा दी है, डिजिटल बोर्ड पे करा रखी है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके देख लो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।